उत्तर प्रदेश में आखिर वो ट्रांसफर लिस्ट आ गई जिसका इंतजार सबको लंबे समय से था और ये ट्रांसफर लिस्ट आईपीएस अफसरों की है। इसका इंतजार इसलिए था क्योंकि चर्चाएं तेज हो रही थीं कि कई पुलिस कमिश्नर हटाए जाएंगे, कई ताकतवर निष्क्रिय किए जाएंगे, शंट किए जाएंगे। तो जरा उन 15 आईपीएस अफसरों के बारे में जान लेते हैं कि कौन, कहां और क्यों गया, उनके ट्रांसफर के पीछे की वजह क्या है। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए, उसमें 4 ओहदेदार बड़े अहम हैं, जिसमें लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रहे अमरेंद्र सेंगर को प्रमोशन हो गया तो उनको डीजी इंटेलिजेंस के साथ साथ डीजी सिक्योरिटी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। यानी अब लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर के बजाय एडीजी सिक्योरिटी रहे तरुण गाबा को बनाया गया है। तरुण गाबा 2001 बैच के आईपीएस अफसर हैं। इससे पहले लखनऊ रेंज के आईजी रहे हैं। उससे पहले सीबीआई रिटर्न है, सीबीआई में रहे हैं। तरुण गाबा के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे अधिकारी हैं जो किसी खेमेबाजी में नहीं फंसते, वो हमेशा काम बाय बुक बाय रूल ही करते आए हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की राजधानी की कमान सीबीआई रिटर्न तरुण गाबा को दी है। अमरेंद्र सेंगर डीजी इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण पद को संभालेंगे। डीजी इंटेलिजेंस प्रदेश भर की जानकारियां इकट्ठा करता है, सरकार को अवगत कराता है और चूंकि अब चुनावी साल अगर कहा जाए शुरू हो चुका है तो ऐसे में इंटेलिजेंस का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस दूसरे अधिकारी की चर्चा है वो है प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया को बनाया गया। पीयूष मोडिया एडीजी जोन वाराणसी से थे। उससे पहले पीयूष मोडिया लखनऊ के एडीजी थे। एडीजी लखनऊ में रहते हुए उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था, जब भी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर रहे तो उनको चार्ज दिया गया, उन्होंने संभाला। तमाम ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में उन्होंने कमान संभाला। तो पीयूष मोडिया अब प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हो गए। जोगिंदर कुमार जो अभी तक प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर थे उनको हटा दिया गया है। जोगिंदर कुमार को आईजी पीटीएस मुरादाबाद भेजा गया, एक तरीके से शंट किया गया है। पीटीएस भेजने का मतलब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है मुरादाबाद का पुलिस का, और वहां जोगिंदर कुमार को भेजा गया। एक तरीके से उनको साइड पोस्टिंग दी गई, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई। जोगिंदर कुमार वही हैं जब प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान, जो माघ मेला के स्नान के दौरान शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के शाही स्नान को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद सरकार की किरकिरी हुई, उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये तमाम बातों में सरकार घिरती नजर आई, पुलिसिंग पर सवाल खड़े हुए और उसके बाद जोगिंदर कुमार को अब जाकर पीटीएस मुरादाबाद भेजा गया है। इसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर की। गोरखपुर के एडीजी जोन अशोक मुथा जैन को हटाया गया है। हटाया क्या गया है, वो प्रमोट हो गए हैं, डीजी पद पर प्रमोट हो गए हैं। उनको डीजी फायर सर्विसेज बनाया गया है। सुजीत पांडे के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद अशोक मुथा जैन डीजी पद पर प्रमोट हुए, तो अब उनको डीजी फायर सर्विस की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अगर बात करें, राम कुमार एडीजी लॉजिस्टिक थे, उनको एडीजी जोन गोरखपुर बनाया गया है। राम कुमार पहले भी वाराणसी में पोस्ट रहे, लेकिन लॉजिस्टिक्स की कमान संभालने के बाद अब उनको गोरखपुर का एडीजी बनाया गया है। राम कुमार के बाद नवीन अरोड़ा एडीजी टेक्निकल सर्विसेज थे, उनको एडीजी जोन वाराणसी बनाया गया है पीयूष मोडिया की जगह पर। भगवान स्वरूप लंबे समय से इंटेलिजेंस में तैनात थे, उनको एडीजी टेक्निकल सर्विसेज, नवीन अरोड़ा की जगह पर भगवान स्वरूप को एडीजी टेक्निकल सर्विसेज बनाया गया। बता दें कि वहां पर एडीजी रैंक पर एक और अधिकारी है उपेंद्र अग्रवाल, वो भी है वहां पर इंटेलिजेंस में ही। तो अब अमरेंद्र सेंगर, उपेंद्र अग्रवाल, ये एक तरीके से पूरी इंटेलिजेंस की कमान संभालेंगे। संजीव गुप्ता को अतिरिक्त चार्ज दिया गया, मुख्यालय के साथ साथ लॉजिस्टिक्स का भी चार्ज दिया गया। लॉजिस्टिक्स वो विभाग होता है जो पुलिस की संसाधनों का इंतजाम करता है। खरीद फरोख्त ज्यादा होती है, परचेज ज्यादा होती है, करोड़ों का बजट होता है, तो संजीव गुप्ता को लॉजिस्टिक्स एडीजी का बनाया गया है। धर्मवीर आईजी पीएससी पूर्वी जोन बनाए गए हैं, पहले से वो आईजी होमगार्ड थे। मोहित गुप्ता वो शख्स है, जब आपको याद होगा कि प्रयागराज में स्वामी मुक्तेश्वरानंद
के साथ जब वो स्नान करने के लिए जा रहे थे संगमनोस पर, तो उसके दौरान जो बटुकों के साथ अभद्रता हुई, उनके साथ मारपीट की गई, उसकी शुरुआत में मोहित गुप्ता उन तस्वीरों में नजर आए। वो धक्का मुक्की करते नजर आए थे और वो सचिव गृह रहते हुए वहां प्रयागराज में मौजूद थे। अब सचिव गृह से उनको हटा दिया गया है मोहित गुप्ता को। मोहित गुप्ता की पत्नी सौम्या अग्रवाल इस समय पर मंडलायुक्त हैं प्रयागराज की, लेकिन मोहित गुप्ता को हटाकर आईजी एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निवारण संगठन में भेजा गया है। वीके सिंह लंबे समय तक कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे ज्वाइंट सीपी के तौर पर, अब वो आईजी विशेष जांच बनाए गए हैं। आनंद सुरेश्वर राव कुलकर्णी, आनंद कुलकर्णी का प्रमोशन हुआ है, उनको सचिव गृह बनाया गया है। पढ़ने लिखने वाले अधिकारी हैं, शांत स्वभाव के हैं, तो उनको आनंद सुरेश्वर राव कुलकर्णी को सचिव गृह मोहित गुप्ता की जगह बनाया गया है। अनूप कुमार सिंह की फिर गाड़ी यार्ड से निकलकर किनारे आई है। वजह ये वही अनूप कुमार सिंह है जो फतेहपुर में एसपी रहते हुए वहां पर एक मकबरे को लेकर, वहां पे पूजन को लेकर के बवाल हुआ। एक छोटी सी घटना ने लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के साथ साथ आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स को लगाना पड़ा। आईजी प्रयागराज अजय मिश्रा को वहां पर कैंप करना पड़ा। सरकार को एसआईटी गठित करनी पड़ी, रिपोर्ट मांगी गई। अनूप कुमार सिंह का एक बार फिर से जो डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध थे, उनको एसपी ईओडब्ल्यू बनाया गया है। यानी डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध होने का मतलब आप समझ लिए लाइन हाजिर चल रहे थे। लाइन में जैसे सिपाही और दरोगा और इंस्पेक्टर को डाल दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से जब किसी आईपीएस अफसर को डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया जाता, यानी नाराजगी घनघोर है। तो अब अनूप कुमार सिंह के लिए संकट के बादल थोड़े छटे हैं, लेकिन अभी गाड़ी पटरी पर नहीं उतरी है। वो एसपी ईओडब्ल्यू रहेंगे। आनंद कुमार एसपी लोक शिकायत बनाया गया। तो ये वो 15 आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है। वैसे इस आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट में कुछ और नाम भी शामिल होने थे। चर्चाएं हो रही थी कि पुलिस कमिश्नर भी होंगे, एडीजी जोन भी होंगे, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर के, त्योहारों को लेकर के शायद सरकार ने अभी ये जो उन अधिकारियों पर विचार नहीं हो पाया है। लेकिन इन 15 आईपीएस अफसरों ने एक तरीके से इस लिस्ट ने एक बड़ा फेरबदल रद्दोबदल किया है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ एक बड़ा फेरबदल करते हुए वहां की पुलिसिंग में बदलाव किया है। बहरहाल आज यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,